भाजपा का स्थापना दिवस आज है और पार्टी के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम होने हैं। पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। भाजपा कार्यकर्ता पीएम मोदी का संबोधन सुनेंगे। स्थापना दिवस को उत्सव की तरह भाजपा मना रही है। 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा भाजपा के सभी मंडलों, जिला कार्यालयों में ध्वजारोहण होगा। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर भी आयोजन है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे और जयपुर से लेकर प्रदेश के सभी जिलों में ये आयोजन किया जाएगा, क्योंकि पूरे देश में जो है वो एक ही तरह का कार्यक्रम होता है। और ये तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भी इसी तरह का आज कार्यक्रम होने वाला है। और आज की ये तस्वीरें हैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। 1980 से ये पार्टी बनी और आज कितनी ही जगहों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, कितने ही वोटर्स उनसे जुड़े हैं, कितने ही लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, सांसद बड़े हैं। देखो, हमारी पार्टी का निर्माण राष्ट्र निर्माण के लिए हुआ है। उन मूल्यों को फिर से स्थापित करना है जिसके कारण से ये भारत जाना जाता था। अपने महापुरुषों से अपनी आने वाली पीढ़ी को जोड़ना, उनको संस्कारित करना और उसके आधार पर एक ऐसी राजनीतिक पार्टी स्थापित करना जो वास्तव में भारत के मूल्यों को आत्मसात भी करे और जीवन में उसको उतारकर नीचे कार्यकर्ताओं के निर्माण का कोशिश करे। ये प्रभु की कृपा थी कि हम जिस रास्ते पर चले, प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया। कभी आपने सोचा था कि जहाँ से आप शुरू होंगे आज यहाँ तक आप लोग पहुँचे? मैंने तो कम से कम नहीं सोचा। हमने तो यही सोचा कि हम तो केवल अपनी ज़िंदगी भर संघर्ष करेंगे, लेकिन जिस चीज़ के लिए हमने शुरुआत की वो सफल एक दिन जरूर होगी, ये विश्वास था। आपकी उस वक्त राजनीतिक तौर पर हंसी भी, उपहास भी उड़ाया जाता रहा होगा? तो ये तो होता ही है। जो पार्टी राज में होती है वो अभिमान में हो जाती है और उसके कारण से उसे लगता था कि हम जब 2 रह गए थे तो उन्होंने उंगली ऊंची करके हमारे दो का लोकसभा में भी हमारा तमाशा किया था। हमने उसको एक तरह से चुनौती मान करके उनके स्वाभिमान को चूर करके दिखाया। कौन दिग्गज थे पार्टी के जिनको लेकर आज पार्टी यहाँ तक खड़ी हुई है? देखो, क्या है, जो प्रारंभ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके साथ पंडित दीनदयाल जी, सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, जगन्नाथराव जोशी, अटल बिहारी आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, एक ऐसी पीढ़ी थी जिन्होंने अपने आप को इस पार्टी के लिए खपाया और अपने जैसे कार्यकर्ता बनाने का प्रयास किया। उसी के कारण से आज हम इस जगह पर पहुंचे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ अशोक लाहौटी भी है, इनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी, क्या कहेंगे इस मौके पर? आपने तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की। देखिए, आज पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी हम सब के लिए एक माँ समान है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। तो हम अकेले ऐसे दल हैं जो कैडर बेस भी है और मास ऑर्गेनाइजेशन भी है। अपनी दम पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की लगातार केंद्र में दूसरी बार सरकार बनना, लगभग पूरे देश में हर राज्यों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण प्रतिनिधित्व या आंशिक प्रतिनिधित्व होना और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आज शुमार है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जिस कांग्रेस पार्टी को जो गुमान होता था वो कांग्रेस मुक्त भारत भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में तमाम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ प्रदेश मंत्री शरवण बग्गी भी हैं। शरवण जी, क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज पार्टी? आज पूरे देश के अंदर राजस्थान में अभी ध्वजारोहण, जो पार्टी का झंडा है, ध्वजारोहण होगा। एक प्रभात फेरी होगी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा और उसके बाद में 10 बजे माननीय मोदी जी का उद्बोधन के लिए सभी कार्यकर्ता LED के माध्यम से सुनेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर यह प्रभात फेरी रखी गई है। सभी मंडलों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। पन्ना प्रमुख जो कार्यकर्ता हमारा सम्मेलन है वो भी आज होने वाला है। सभी लोग पूरे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 10 बजे माननीय मोदी जी का उद्बोधन सुनेगा और पार्टी के इस संगठन विशाल परिवार के रूप में पार्टी एक संगठित होकर और स्थापना दिवस मना रही है। तो आप देख सकते हैं कि पार्टी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त उत्साह का माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर है, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया हैं। तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का आना शुरू है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्यकर्ता जो है वो अपने लिहाज से तैयारी कर रहे हैं। पार्टी का ध्वज लगाया जाएगा, पार्टी का झंडा जो है वो तमाम कार्यकर्ता अपने घरों पर लगाएंगे।
ये देखो आप देख सकते हैं मंत्रोच्चार के साथ, और महिलाएं भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद महिलाएं जो है वो जयपुर शहर भाजपा की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्रदेश प्रमुख यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं मुंदड़ा जी, इनसे हम बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, आज हर्षोल्लास है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने के कारण बहुत ज्यादा हमारा फोकस राष्ट्रवाद की ओर है। राष्ट्र देवो भवे, ये भावना हर कार्यकर्ता के मन में है और इसी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में कार्यकर्ता काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा टैग लाइन है। और भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल से आज जन जन की आकांक्षाओं की पार्टी बन चुकी है। महिलाएं जो है बेहद खुश नजर आ रही है क्योंकि स्थापना दिवस है, विभिन्न तरीके के आयोजन हैं, आयोजन होने वाला है, तैयारी की जा रही है। ये आप देख सकते हैं मंत्रोच्चार के साथ पंडित जो है वो वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मंत्रोच्चार के जरिए एक शुभ कार्य पर वैदिक मंत्रोच्चार बेहद जरूरी हो जाते हैं। तो भारतीय हिंदू परंपराओं के लिहाज से भी यहाँ पर वैदिक बिल्कुल, और क्योंकि जो हमारे सहयोगी ऐश्वर्य लगातार जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ना सिर्फ जयपुर की बल्कि दिल्ली की अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब ये जिस तरह से स्थापना दिवस मनाया जाता है उसमें खास तौर पर एक ही कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और ये कार्यक्रम ध्वजारोहण जो है वो किया जाता है। और यहाँ दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ अध्यक्ष JP नड्डा ये ध्वजारोहण कर रहे हैं, और हर जगह पर, चाहे आप यूपी देखेंगे, चाहे आप जयपुर देखेंगे, चाहे आप और दूसरे राज्यों में देखेंगे, हर जगह पर, जिला मुख्यालयों पर और इसके अलावा जो प्रदेश मुख्यालय हैं उन पर, सभी जगह पर यह ध्वजारोहण किया जाता है। और क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन 10 बजे देंगे, तो ये सभी कार्यकर्ता, ये सभी लोग, बीजेपी से जुड़े हुए लोग, पदाधिकारी, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो, सभी लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। उनका जो भाषण या जो वो अपना उद्बोधन देंगे, कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से बूस्टअप करेंगे। और क्योंकि देखिए, बूस्टअप इसलिए भी इस वक्त कार्यकर्ता है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ये है, और हाल ही में जब चुनाव हुए तो 5 राज्यों के चुनाव में 4 ऐसे राज्य थे जहां बीजेपी जीती। तो ऐसे में कार्यकर्ता जो नीचे जमीनी स्तर है वहां पर कार्य कर रहे हैं, और यही बीजेपी का मंत्र भी रहा है कि आप आम लोगों से जुड़िए, नेता हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, सभी बूथ लेवल पर, बूथ लेवल से वो तैयारी शुरुआत होती है और वहां जो आम लोगों से, जनता से जुड़ने की कोशिश है वो की जाती है, और उसी का असर जो है वो ऊपर तक नजर आता है। यूपी की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यूपी बीजेपी मुख्यालय पर ये ध्वजारोहण किया गया है, और क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि हर जगह पर एक समान ये तस्वीरें आपको नजर आएंगी, और यही एक संगठित पार्टी के बारे में बताती है कि एक पार्टी जो एकता के साथ जो कार्यकर्ता हो, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो नेता हो, वरिष्ठ नेता हो, अध्यक्ष हो, जिला अधिकारी हो, वो सभी लोग एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं और एक ही तरह से अनुशासन में काम करते हैं। और बीजेपी को शायद इसलिए जाना भी जाता है, अनुशासन के लिए जाना जाता है। अनुशासन के तहत ही जो कार्यकर्ता है वो एक लाइन पर चलता है, उससे हटकर नहीं चलता है। और इसलिए जब आज ये स्थापना दिवस है तो ऐसे में पूरे देश में बीजेपी सबसे पहले ध्वजारोहण करेगी, और आज सभी जो कार्यकर्ता हो, पूरे देश के जितने भी बीजेपी से जुड़े हुए सदस्य हों, नेता हों, सभी लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 बजे सुनेंगे। क्या कुछ वो अपने उद्बोधन में कहते हैं, क्या कुछ खास रहेगा, ये देखना होगा। लेकिन क्योंकि जो उनके पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, और क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हैं, उनका हमेशा जब उद्बोधन अपने कार्यकर्ताओं को या अपने लोगों को देते हैं तो उनको धन्यवाद जरूर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक कार्यकर्ता ही जो होता है वो जमीनी स्तर से जुड़ा होता है और वो ही पार्टी को मजबूती देता है, या वही बेस होता है। तो उस बेस से कैसे जुड़ा रहे, उसका कैसे आदर करें, उनकी कैसे रेस्पेक्ट करें, उनको कैसे समझें और उनको जो हमेशा आगे लेकर आए। इसीलिए कार्यकर्ताओं को जब भी वो उद्बोधन देते हैं तो एक मोटिवेशन जरूर देते हैं।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।